स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और सोशियोलॉजी के बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का अध्ययन हम कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशंस ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। वैसे तो हमने विज्ञानों को दो प्रमुख भागों में बांट रखा है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस और दूसरा है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञानों में नेचुरल साइंस में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वनस्पति शास्त्र, ये सब आते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये विषय आते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में हम मानवीय क्रियाओं का, समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में से प्रत्येक के द्वारा समाज जीवन के किसी न किसी पहलू का अध्ययन किए जाने के कारण उन सभी में पारस्परिक संबंध का होना स्वाभाविक ही है। जहाँ तक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध का प्रश्न है, ये कहा जा सकता है कि इन सभी में पारस्परिक आदान प्रदान का संबंध है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से और अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद समाजशास्त्र का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। समाज जीवन से संबंधित बहुत सी ऐसी बातें या विषय हैं जैसे कि समाज की संरचना है, संस्थाएं हैं, सामाजिक नियंत्रण है, सोशल चेंज, हित, पृथकता, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष, प्रगति, समूह संपर्क, भीड़, अपराध, जिनका अध्ययन केवल समाजशास्त्र ही करता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान समाज के एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन करता है और संपूर्ण का अध्ययन नहीं करता है, लेकिन समाज को पूरी तरीके से अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। उसे तो हम समग्रता या संपूर्णता में ही समझ सकते हैं और यह कार्य समाजशास्त्र करता है। इतना हमें अवश्य मानना पड़ेगा कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान समाज और मानवीय क्रियाओं का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट ध्यान बिंदु होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपनी अपनी विशिष्ट विषय वस्तु या अध्ययन सामग्री होती है और प्रत्येक ने अपनी विशेष अध्ययन पद्धतियाँ भी विकसित की है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि सामाजिक जीवन के विशेष पहलू का अध्ययन करने वाले प्रत्येक सामाजिक विज्ञान को विशेष सामाजिक विज्ञान और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले समाज विज्ञान समाजशास्त्र को सामान्य सामाजिक विज्ञान कहा गया है। समाजशास्त्र के एक अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान केवल समाजशास्त्र को ही समाज का एकमात्र विज्ञान मानते हैं और कुछ समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के समन्वय का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान एक पृथक विज्ञान के रूप में महत्व प्रदान करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध किस प्रकार है और उसके बारे में अन्य विद्वानों के विचार क्या क्या हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑगस्ट कॉम्टे के विचार। फ्रेंच विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को अन्य सामान्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध को अस्वीकार किया है। कॉम्टे अन्य सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। कॉम्टे कहते हैं कि समाज एक समग्रता है, संपूर्णता है और इस कारण सामाजिक प्रघटनाओं को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। इसलिए एक ही विज्ञान के द्वारा उसका पूर्णतः अध्ययन किया जाना चाहिए। इस कार्य को अकेला समाजशास्त्र ही कर सकता है, ऐसा ऑगस्ट कॉम्टे मानते थे। कोई भी अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करके समाज के संबंध में किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। केवल समाजशास्त्र ही समाज का समग्र रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करके सामाजिक जीवन और विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं के संबंध में प्रामाणिक जानकारी करा सकता है। ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों के बाद स्पेंसर ने भी अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे इसके संबंध में। ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानते, बल्कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर
समाज के अलग अलग पक्षों का अध्ययन करने वाले सभी सामाजिक विज्ञानों जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिणामों और निष्कर्षों को समाजशास्त्र ही समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समन्वित करता है। इसके पश्चात वोर्ड ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अमेरिकन समाजशास्त्री वार्ड समाजशास्त्र को एक मात्र सामाजिक विज्ञान नहीं मानते, जैसा कि कॉम्ट नहीं मानते थे, और ना ही वार्ड इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मात्र समझते हैं, जैसा कि स्पेंसर ने माना था। वार्ड समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान एक स्वतंत्र विज्ञान मानते हैं और इसे समानता का दर्जा प्रदान करते हैं। वार्ड की मान्यता है कि समाजशास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं है, बल्कि उनसे मिलकर बना एक मिश्रण है। ये ठीक उसी प्रकार का मिश्रण है जिस प्रकार से कई रासायनिक पदार्थ मिलकर एक नए रसायन या मिश्रण का निर्माण करते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की निर्णायक इकाइयाँ हैं। अगला विचार है गिडिंग्स का, और गिडिंग्स कहते हैं, गिडिंग्स जो कि अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को समाज का समग्र रूप में या संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। आपने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफ़ी विशाल और विस्तृत माना है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का योग है और ना ही समन्वय का। इसका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, एक अपना विषय सामग्री है, एक अलग अध्ययन क्षेत्र है। इसके पश्चात सोरोकिन भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और सोरोकिन ने कहा है कि समाजशास्त्री सोरोकिन समाजशास्त्र को विशेष या स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानते, एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और इसके द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से सहायता प्रदान करता है। साथ ही ये शास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध स्थापित करने और उन्हें पूर्णता प्रदान करने में योगदान भी देता है। सोरोकिन ये मानते हैं कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और ये एक दूसरे के काफ़ी कुछ लेते देते हैं और ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान या विशिष्ट विज्ञान मानने के संबंध में ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, वार्ड के द्वारा, गिडिंग्स और सोरोकिन के द्वारा अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए गए थे, जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम बार्न्स और बेकर के द्वारा दिया गया कथन कि समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और न ही उसकी दासी है, बल्कि केवल उनकी बहन है, इससे समझ सकते हैं।